नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और शाम 7 बजे इंडिया 360 में शुरुआत हमेशा की तरह उस खबर से जिसका ताल्लुक पूरे देश से है, यानी नोटबंदी। 17वें दिन भी बैंकों में नोट की मुराद पूरी नहीं हो सकी तो एटीएम में कतारों की लंबाई भी जरा ही घट पाई। सदन से सड़क तक सियासत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इस बात का जवाब आखिर कब मिलेगा कि अपना पैसा कब अपना होगा। देखिए कैसे देश देश में शहर शहर बरप रहा है नोट का कहर। अपने ही पैसे के लिए पिटाई खाने की यह तस्वीर नोटबंदी के इंतजामों पर बड़ा सवाल है। इस नौजवान को अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बैंक में इसके साथ कैसा सलूक हुआ ये आपके सामने है। माता जी की तबीयत खराब है और सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस वाले इसने मारा कि वहाँ हम खड़े थे, अंदर जाना चाह रहे थे। परमिशन हमने ले ली थी मैडम से। मैडम ने कह भी दिया था कि आपका काम हम जरूर करेंगे। ये 16 दिनों के बाद की तस्वीर है। पैसों की तलाश में लगने वाली कतारें छोटी नहीं हो रही। नकदी के संकट पर हर रोज कहीं न कहीं लोगों का गुस्सा फूट रहा है। राजस्थान के अलवर में एक निजी बैंक के बाहर लोगों को पैसे के लिए बदहवास होते आप देख सकते हैं। दिल्ली में भी नकदी के इंतजार में लोगों की लाइनें जस की तस दिखी। कोई समाधान होगा या नहीं होगा, अब लोग ये सवाल करने लगे। जाहिर तौर पर ऐसे में आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन बैंक के बाहर मौजूद है, विवेक विहार में लंबी कतार है, लेकिन एटीएम काम नहीं कर रहा है। दिक्कतें सुबह से ही हैं। हालांकि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, अब जो नोट बदली है वो भी बंद हो गई, यानी कि अब आप एक्सचेंज भी नहीं करा सकेंगे। जिनका अकाउंट है वही करेंगे। लोगों से बात करते हैं। मैं सुबह 7 बजे से यहाँ खड़ा हुआ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। न्यूज़पेपर में तो कि आप 24,000 रुपए ले सकते हैं अपने चेक देके, लेकिन यहाँ पे हमें 10,000 रुपए बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं। इनको एक्स्ट्रा स्टाफ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लगाना चाहिए था, ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। दिक्कत तो होगी, जिनके पास है थोड़ा पैसा है वो जमा कराएंगे, उनका अकाउंट यहाँ नहीं है या किसी और बैंक में नहीं है, वो कैसे निकलवाएंगे। केंद्र सरकार ने आज से बैंकों में पुराने नोट एक्सचेंज करने की मियाद खत्म कर दी है। अब पुराने नोटों को सिर्फ बैंकों में जमा किया जा सकता है। आज से 1000 के नोट भी सिर्फ जमा होंगे, लेकिन आप इसे खर्च नहीं कर पाएंगे। नोटबंदी का बाजार पर सीधा असर दिख रहा है। ऋषिकेश की सब्जी मंडी की हालत देखिए, जहां सब्जियां बिक नहीं रही। बाहर से माल लेकर के आते हैं और ये आज भी तक इस वक्त तक माल सब मतलब बेच के निपट जाते हैं। इस वक्त तक हमारा घर जाने का टाइम हो जाता है और ये देखो आपके सब सामने है, सब माल बचा पड़ा है। इतनी मुश्किलों के बाद भी देश में नोटबंदी पर सब्र दिख रहा है, क्योंकि सवाल काले धन के खिलाफ जंग का है। दिल्ली में चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के बाद नकदी की लूटपाट के मामले भी धड़ल्ले से सामने आ रहे हैं। कहीं कैश से भरा हुआ वाहन लूट लिया गया तो कहीं एटीएम से पैसे उड़ा दिए गए। इनकम टैक्स के अफसरों ने भी कुछ जगहों पर छापा मारकर भारी संख्या में नकदी पकड़ी है। तीन अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गया में बैंक में लूट लिया गया पैसा, तो चैबासा में वैन ही लूटने की कोशिश की गई। कैश से भरी हुई वैन जा रही थी, उस पे से पैसे निकालने की कोशिश की गई। झुंझुनू में एटीएम से 26 लाख रुपए गायब कर लिए गए। शायद किसी अंदर के ही आदमी का हाथ भी इसमें हो सकता है। इससे पहले बेंगलुरु में भी एक ऐसा वाकया सामने आया था, जहां एटीएम वैन का ड्राइवर पूरी वैन ही लेकर के लापता हो गया। नोटबंदी के 17वें दिन जहां अभी बैंकों से नए नोट निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, वहीं पुलिस के सामने अब नोटबंदी के बाद हो रहे अपराध से भी निपटने की चुनौती है। चक्रधरपुर में आज कैश से भरी ट्रक को लूटने की कोशिश हुई। ड्राइवर कैश और सिक्के लेकर जा रहा था, तभी हाईवे पर 25 से ज्यादा लोगों ने पहले कैश वैन को रोकने की कोशिश की। हमलावर चलती ट्रक में चढ़ गए और धारदार हथियार से ड्राइवर पर हमला किया। हमलावर कैश की लूट की नीयत से आए थे, हालांकि ड्राइवर ने दिलेरी दिखाई और किसी तरह वैन लेकर मौके से निकल गया। लोग उधर से आ रहे थे, इस साइड से वो पुल है उसी के पास वो लोग खड़ा था, इधर हाथ दिया, रोके शुरू कर दिया। और क्या पुल का सामने कोई सुरक्षा नहीं दिया गया था? कुछ नहीं, पत्थर उथर चलाया। हाँ। उधर राजस्थान के झुंझुनू में एक एटीएम से 26 लाख रुपए गायब है। वारदात की जगह कुल 4 एटीएम की मशीनें लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक एटीएम मशीन से 26 लाख रुपए गायब हैं।
पुलिस ने कैश डालने वाले 2 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब 8 तारीख को नोटबंदी के बाद उनके पास 25 एटीएमों के रुपए वापस संबंधित बैंकों में जमा कराने की जिम्मेदारी थी, जो उनमें से उन्होंने 5 के जमा नहीं कराए हैं और हमारी कंपनी गाड़ी और कुछ रिकॉर्ड वगैरह लेके गायब हो गए। इसने टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर। राजस्थान के अलवर जिले में 10 लाख रुपए के 500 और 1000 के पुराने नोट जब्त किए गए हैं। कार सवार दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उत्तर प्रदेश से रुपए लेकर आने की बात स्वीकार की गई है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इस पैसे का मालिक कौन है। जब पूरा देश नोट बदल रहा है, ऐसे में यूपी के हरदोई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एटीएम में नोटों को भरने वाली एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के 2 कर्मचारियों पर 1 करोड़ से ज्यादा के पुराने बड़े नोटों को गायब करने का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये गोरख धंधा सालों से चल रहा था, लेकिन नोटबंदी के बाद मामला पकड़ में आया। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी में जहां देश के कई इलाके में लोगों की शादी में भारी परेशानी हो रही है, वहां गुजरात में सोहराबुद्दीन और इशरत जहान एनकाउंटर मामले में आरोपी डीजी वंजारा के बेटे की शाही शादी की तस्वीर सामने आई है। शादी की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहां नोटबंदी से कुछ खास परेशानी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ सूरत से आई शादी की इस तस्वीर को देखिए। यहां दूल्हा दुल्हन ने शादी में आए मेहमानों को सिर्फ चाय पिलाकर ही स्वागत किया। सूरत में नोटबंदी को लेकर एक रंग देखने को मिला। सिर्फ 500 रुपए में चाय पिलाकर शादी की रस्में अदा कर दी गई। नोटबंदी ने शादी ब्याह में खर्चे पर भारी रोक लगा दी है, लेकिन सूरत में लोगों ने इसी माहौल को दिल से गले लगा दिया। प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि कड़क चाय लोगों को पीनी पड़ेगी अगले 50 दिनों के लिए, जब तक नोटबंदी का जो कहर टूटा है वो उससे जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं वो थोड़ी आसान नहीं हो जाती। तो इस दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी में चाय पर ही चर्चा की, सारे मेहमानों को चाय पिलाकर ही विदा कर दिया। दूसरी तरफ आप जो पहले तस्वीरें देख रहे थे वो डीजी वंजारा के बेटे की शादी की तस्वीरें थी। वहां पर ऐसा कुछ इंतजाम नहीं किया गया था, वहां पूरी धूमधाम से शादी की गई। और दिल्ली में सियासत जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के हमलों का सीधा जवाब दिया। पीएम ने कहा कि नोटबंदी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें अपना काला धन बचाने का मौका नहीं मिला। इस हमले के बाद तनातनी और भी बढ़ गई। विपक्ष ने संसद में पीएम से माफी मांगने की मांग रख दी। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। विपक्ष के हमलों को खामोशी से सुन रहे मोदी ने आज एक कदम आगे बढ़कर हमला किया। हमला सीधे सीधे और नियत पर सवाल उठाने वाला था, और वो भी सिलसिलेवार। चंद घंटे में मोदी ने ताबड़तोड़ 2 हमले किए, पहले दिल्ली में, फिर पंजाब में। करोड़ों करोड़ों देशवासियों का शुक्र गुजारने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इतना आपने कष्ट झेलने के बाद भी इस अच्छे काम के साथ आप खड़े रहे, ईमानदारी के काम के साथ खड़े रहे। राहुल गांधी ने पीएम को संसद में जवाब देने की चुनौती दी। हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है। कौन है यार? कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे? डेडलॉक की वजह से जनता को परेशानी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो लोकसभा है, डिस्कशन राजनेताओं को, एमपीज को इसके अंदर करना। डिमोनेटाइजेशन के बाद बाजार में लाए गए 500 रुपए के नए नोटों की प्रिंटिंग में अब कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसकी वजह से आम लोगों को असली और नकली नोटों को पहचानने में मुश्किल भी हो रही है। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात को कबूल किया है कि जल्दबाजी में नोट छापने में 500 रुपए के कुछ करेंसी नोट में गड़बड़ी जरूर है। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों ही नोट को इस वक्त तो सही माना जा रहा है। लोग बेझिझक इन नोटों को ले सकते हैं या चाहे तो आरबीआई को वापस भी सौंप सकते हैं।
लैक्स ऑफ बिलियंस में एक पीस या दो पीस इम्परफेक्ट नोट निकल आता है ड्यू टू सम एरर समवेयर। लेकिन ज़्यादा तादाद में इम्परफेक्ट नोट वैसे ज़ीरो टॉलरेंस होती है इसमें, ज़ीरो टॉलरेंस, क्योंकि इम्परफेक्ट नोट इज़ एज बैड एज ए डुप्लीकेट करेंसी। सो अगर ये इम्परफेक्ट नोट छपे हैं किसी वजह से, सो इट मीन्स के जो हमारी कहीं ना कहीं कमी हुई है। आप तस्वीर जो नए नोट छपे हैं, सबसे बड़ी उसमें खामी ये है कि उसमें इंक जो छपाई है वो स्मज्ड है, वो मिटी हुई है। इसी को देख करके लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई थी कि कहीं ये नोट नकली तो नहीं है। 3-4 गड़बड़ियां इसमें देखी गई हैं, पर आरबीआई का कहना है कि इस वक्त दोनों ही नोट बाजार में चल रहे हैं। अगर लोगों को फिर भी किस तरह की परेशानी हो रही है तो ये नोट वापस वो बैंक को सौंप सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं पहला नोट और दूसरा नोट, क्या गड़बड़ी दिख रही है। जो पहला नोट है उसमें बाईं ओर जो घुमावदार निशान है वो पतला है, जो दूसरी तरफ जो नोट जिसमें गड़बड़ी है उसमें ये जो निशान है वो मोटा दिखाई देता है। इसी को देख करके लोगों में परेशानी हुई थी। जो गांधी जी की तस्वीर है उसके पीछे बारीक काली छाया है। जो नोट लोगों को लगा था कि गलत छप गया है, उसमें एक बारीक काली छाया है। जो पहले नोट आया था उसमें ये छाया नहीं मौजूद थी। गांधी जी की तस्वीर में कान से सटाकर लिखा गया है 500 रुपए, जो सबसे ज्यादा 500 रुपए इस वक्त बाजार में है, उसमें 500 का जो आंकड़ा है वो कान से सटाकर रखा गया है। जिस नोट में छपाई में गलती है उसमें ऐसा नहीं है। गांधी जी की तस्वीर में चेहरे की छाया भी आपको दिखा रहे हैं। आरबीआई का आर बीच के रिबन पर लिखा हुआ है और आरबीआई का आर रिबन से दूर लिखा हुआ है। जो ये कुछ नोट गलत छप गए हैं उसमें, और बीच का रिबन गवर्नर की स्टेटमेंट से दूर भी है। ये गलत नोट के अंदर आरबीआई की मुहर बीच के रिबन के करीब होनी चाहिए। तो ये कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, पर आरबीआई ने माना है कि जल्दबाजी में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। राहत की बात यह है कि अभी ये नोट बाजार में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां आज दो आतंकी हमले हुए। कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस दल पर हमला किया और बांदीपुर में भी जबरदस्त मुठभेड़ हुई। हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई तो आतंकियों को भी ढेर किया गया। ये आतंक की नई तस्वीर है जो दहशतगर्दी से जूझ रहे जम्मू कश्मीर से आई है। कुलगाम के एक बाजार में आतंकियों ने फिर खून खराबा किया। आतंकियों ने यहां आज दोपहर पुलिस दल पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गए। जम्मू कश्मीर में सीमाओं पर काफी दिनों के तनाव के बाद आज कुछ शांति लौटी, लेकिन गांठी के भीतर तनाव बना हुआ है। कश्मीर में जिस अंदाज से आज अचानक आतंकी हिंसा भड़क गई है, उसने कहीं न कहीं सुरक्षा बलों के लिए चिंताएं बढ़ाई हैं। आज दिन भर 3 अलग अलग मुठभेड़ों में पुलिस के 2 जवान, सेना का 1 जवान और 2 आतंकी मारे गए और 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए और कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। बांदीपुर में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। यहाँ के एक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने धावा बोला। हमले में 1 जवान शहीद हो गया जबकि 2 आतंकी मारे गए। उधर सोपोर में सुरक्षा बल ने लश्कर के एक आतंकी को घेरकर दबोचने में कामयाबी पाई। आतंकी का नाम माजिद मीर है, जो कि नौपुरा का रहने वाला है। माजिद मीर बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद लश्कर में शामिल हुआ था। उसके पास से चीन की बनी पिस्तौल बरामद हुई है। वहाँ पे जब हमने कॉर्डन किया तो एक वहाँ पे एक काउशेड के साथ एक लोकल मिलिटेंट जिसका नाम अब्दुल मजीद मीर है, बशीर अहमद मीर, जो 2 महीने से एक्टिव था और जिसके पास एक पिस्टल था, तो उसने पुलिस पार्टी पे और आर्मी की पार्टी पे फायर किया। तो हमने फायर होल्ड किया और हमने उसको अल्टीमेटली जो है अप्रहेंड कर दिया और हमने उसको पकड़ के लाया। इन तीनों वाकियों ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है। नोटबंदी से आतंकवाद पर नकेल लगने की उम्मीद जगी थी, लेकिन लगता है आतंकी संगठन तेजी से साजिश बनाने में लगे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। लखनऊ में आज यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी नमक योजना की शुरुआत की। सरकार का दावा है कि इस नमक से कुपोषण की शिकार जनता की सेहत सुधरेगी। वैसे इस कदम को समाजवादी सरकार का चुनावी कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत आज थोड़ी नमकीन हो गई।
अखिलेश यादव ने समाजवादी ब्रांड का एक नया नमक लॉन्च किया है। दावा है कि यह नमक सेहत दुरुस्त करने वाली खूबियों से भरपूर है। स्वास्थ्य बेहतर हो, आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य बेहतर हो, यही सरकार की जिम्मेदारी है कि इस योजना की आज शुरुआत की है। आने वाले समय में लगातार समाजवादियों की कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। यूपी सरकार को इस नमक से कुपोषण दूर होने की उम्मीद दिख रही है, इसलिए इस नमक की सप्लाई उन 10 जिलों में की जा रही है जहां कुपोषण के शिकार लोगों की तादाद ज्यादा है। इन जिलों में लखनऊ, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, हमीरपुर, फैजाबाद, संत कबीर नगर और मऊ शामिल हैं। इन जिलों में 60,000 मीट्रिक टन नमक बांटा जाएगा। यूपी सरकार की ओर से इसके लिए 48 करोड़ 52 लाख रुपए का सालाना अनुदान दिया जा रहा है। इसका फायदा 46 लाख राशन कार्ड धारक उठाएंगे। बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 रुपए प्रति किलो की दर से नमक दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन, समाजवादी लैपटॉप, समाजवादी स्मार्टफोन और समाजवादी एम्बुलेंस के बाद समाजवादी नमक योजना के साथ ही अखिलेश पूरी तरह चुनावी माहौल बनाने में लग गए हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कहीं जयललिता का फॉर्मूला तो नहीं अपनाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश। इंडिया 360 में अब आपको दिखाते हैं एक चौंकाने वाली तस्वीर। मुंबई के अंधेरी स्टेशन में अचानक प्लेटफॉर्म में एक इनोवा कार चढ़ गई। इसके एक तरफ मुंबई लोकल खड़ी थी तो दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म में कार। अचानक प्लेटफॉर्म में कार को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक अंधेरी का ये प्लेटफॉर्म नया बना है और इसका एक छोर सड़क पर निकलता है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर गलती से इस पर कार चढ़ा गया। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।